डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। डियर स्टूडेंट, हम फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। फोर्स हम किस तरह स्टडी कर रहे थे कि हम किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद वो आगे मूव करती है। फोर्स लगाने के बाद क्या करती है, वो आगे मूव करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कोई चीज है, ठीक है, ये गाड़ी है। जब हम क्या काम करते हैं, इस पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद वो क्या काम करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कुछ मोशन करती है। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हमारे पास लीनियर मोशन। हम क्या बोलेंगे, ये क्या हमारे पास है, लीनियर मोशन। तो डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे हमारे पास फोर्स के इफेक्ट होते हैं कि बॉडी क्या करती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पे हम स्पैनर की एग्जांपल लेते हैं। स्पैनर की एग्जांपल लेते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास स्पैनर है। स्पैनर पे हम क्या काम करते हैं, नेट पे एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो वो रोटेशनल मोशन करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, तो जो हम क्या काम करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद वो क्या हो रहा है, वो जो नट है वो क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। तो हम इसी से टॉर्क की डेफिनेशन करेंगे, द टर्निंग इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है, टॉर्क। ठीक है, हमने क्या काम किया, हमने इस जो नट है, नट पे फोर्स लगाने के बाद वो टर्न कर गया। तो ये हमारे पास टर्न की भी एक फोर्स है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट आर्म। टॉर्क और मोमेंट आर्म, यानी जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो क्या कहलाता है, टॉर्क और मोमेंट आर्म। टॉर्क हमारे पास दो नाम है, या उसको हम टॉर्क बोलेंगे या मोमेंट ऑफ आर्म बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या काम करते हैं, नट को इधर से लूज करते हैं या टाइट करते हैं, किसकी मदद से, स्पैनर की मदद से। स्पैनर की मदद से टाइट करते हैं। तो ये जो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन और पिवट पॉइंट। लाइन ऑफ एक्शन और पिवट पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सा हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, और हम क्या काम कर रहे हैं, इधर ए पॉइंट पे एक फोर्स लगा रहे हैं और इधर से एक बी पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। जब हम क्या काम करते हैं, ए पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसको लूज करने के लिए या टाइट करने के लिए। जबकि हम जब बी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमें कम फोर्स लगाना पड़ रही है टू लूज और टाइट द नट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जितना ज़्यादा ये मोमेंट आर्म होगा, ठीक है, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जितना ज़्यादा होगा हमें उतनी कम फोर्स लगाना पड़ेगी, और जितना कम होगा ये मोमेंट आर्म, हमें उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर से टॉर्क की जो डेफिनेशन है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी जो टॉर्क है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स is the product of force applied of force applied। जो हम इन दो पॉइंट्स पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टॉर्क। यानी हमने जो टॉर्क की एक डेफिनेशन पढ़ी है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और जो दूसरी एग्जांपल पढ़ी है वो हमने पढ़ी है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये तुम्हारी एग्जांपल सॉरी डेफिनेशन टॉर्क की। अगर हम देखें कि इसका मैथमेटिकली फार्मूला क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्यों? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा टाउ का फार्मूला, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अगर हम इसके यूनिट की तरफ जाएं, यूनिट इसका क्या होगा, आर का यूनिट क्या है मीटर और फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन। अगर हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो टॉर्क की टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क और दूसरी जो सी टाइप है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और दूसरी जो सी टाइप है वो क्या है क्लॉकवाइज टॉर्क। यानी टॉर्क की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और दूसरी क्लॉकवाइज टॉर्क। स्टूडेंट क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है? सबसे पहले हम इसके जो सा मानेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, जो क्या हो कि वो जो घड़ी की सिमत में चले। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये घड़ी की सिमत में अगर इस तरह टॉर्क पैदा हो तो हम क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क, और अगर इस तरह टॉर्क पैदा हो तो हम क्या बोलेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। ठीक है, क्योंकि ये घड़ी की सिमत में है, घड़ी की डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी जिस हिसाब से घड़ी चल। तो डियर स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क ऐसा टॉर्क जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो हम क्या कहते हैं कि टॉर्क पैदा हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम किसी भी चीज़ पे कोई फोर्स लगाते हैं, हम स्पैनर की मिसाल लेते हैं उस पर फोर्स लगाते हैं, अगर उसमें टॉर्क पैदा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो हम क्या बोलेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आर्टिकल टॉर्क और मोमेंट ऑफ आर्म। तो हमने इसमें क्या देखा कि एक स्पैनर था, स्पैनर के ज़रिए हम क्या काम करते हैं किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ आर्म था जिसको हम आर कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हमारे पास फार्मूला टार्क का। यानी टार्क इज द फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आर्टिकल टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स।